हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरपूर चौहान आपका स्वागत करता हूं नए यूट्यूब चैनल पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। ये कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड होने वाली है। 18 अगस्त से इस कंपनी का आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम इसकी डिटेल एनालिसिस और रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि कंपनी का क्या मॉडल है, कंपनी क्या करती है, इसके फाइनेंशियल के बारे में और इसके फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों, अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है ये वेसल कंटेनर्स बनाने के काम करती है। वेसल कंटेनर्स जो हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी, पेट्रोकेमिकल कंपनी और फूड एंड बेवरेजेस में यूज़ होते हैं, कंपनी उसके मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। अगर मैं आगे चल कर के इसकी बात करता हूँ इसके प्रोडक्ट टाइप्स के बारे में, तो दोस्तों इसके प्रोडक्ट टाइप्स रहेंगे 3 टाइप के। बेसिकली कंटेनर्स बनाती है ये: आईबीसी कंटेनर्स, पॉलीमर ड्रम्स एंड एमएस ड्रम्स। इसके आईबीसी कंटेनर्स मतलब इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, जो कि कंपनी बनाती है। पॉलीमर ड्रम्स जो कि वेरियस साइजेस के हो सकते हैं, वेरियस कैपेसिटी के हो सकते हैं। और एमएस ड्रम्स मतलब माइल्ड स्टील ड्रम्स। अगर कंपनी के हम इसके ओवरऑल रिवेन्यू की बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी रिवेन्यू जनरेट करता है, तो इसके जो पॉलीमर ड्रम्स हैं वो 51.68% ड्रम्स जनरेट करते हैं रिवेन्यू का टोटल। और जो आईबीसी कंटेनर्स हैं वो करते हैं 31.94%। अगर मैं उसके आगे चल के बात करता हूँ इसके एमएस बैरल्स के बारे में, वो करते हैं 8.83%। और जो बाकी के अदर प्रोडक्ट्स हैं वो करते हैं 7.55% के बाद कंट्रीब्यूशन। चलिए दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं 2021, 22 और 23 का कंपैरिजन जो डेटा है उसमें इनके आईबीसी कंटेनर्स की परसेंटेज जो है 26.24% से 31.94%। इट हैज़ बिन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद द एवरेज CAGR ऑफ 10%। अगर मैं इसके आगे चल कर के इसके कस्टमर लिस्ट की बात करूं, कस्टमर लिस्ट में इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, HPCL, अडानी विल्मार, UPL जैसे इसके बहुत ही मेजर और गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं जी। प्रोडक्शन प्लांट फैसिलिटीज़ कंपनी की बेसिकली 6 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, जो कि भरूच गुजरात में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इनके। सिलवासा UT ऑफ दादर एंड नगर हवेली में इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। जो एक नया इसका और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि आईबीसी कंटेनर्स ही स्पेशली बनाएगा, जिसकी लगातार इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं इसमें फाइनेंशियल ईयर 21, 22 एंड 23 का जो इनका डेटा है उसमें यूनिट 5 जो है इनकी वो कंटिन्यूसली इनकी मेगा यूनिट बनती जा रही है, जिसमें इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द टोटल रेवेन्यू हैज़ बीन जनरेटिंग फ्रॉम द यूनिट 5। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे चल के इसके पीयर कंपैरिजंस के बारे में बात करें तो इनके पीयर कंपैरिजन रहेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट, TPL प्लास्टेक लिमिटेड, मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, जिनकी ROCE और RONW रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो कि है, अगर मैं देखता हूँ तो 9.61, 13.89 एंड 14.40, जो कि इस कंपनी के रिटर्न वर्थ से बहुत ही कम है। कंपनी की अगर हम रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की, तो वो निकलती है 29.61 और इनका EPS रहता है 10.24। अगर मैं इसके आगे चलूँ तो इनकी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री जो केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है, जिसमें ये आईबीसी कंटेनर्स स्पेशली यूज़ होते हैं। तो ये जो फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल या कोई भी इंडस्ट्री लगाइए, ये 2019 से लेकर के 2023 तक का तो ये डेटा है। और हम इसको अगर 2030 तक इसकी फोरकास्ट करते हैं तो विद एवरेज CAGR ऑफ 10% दिस इंडस्ट्री विल बी कंटिन्यूसली ग्रोइंग अप। अगर मैं इसके आगे चल के इसके इंडियन इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स आईबीसी कंटेनर्स जो हैं इसकी अगर यूनिट में बात करते हैं, तो जो 2019 में 68.38 मिलियन कंटेनर्स थे इनके, वो अब बढ़ करके 132.20 मिलियन कंटेनर्स हो चुके हैं दोस्तों। सेम इसी तरीके से हम अगर एमएस ड्रम्स की बात करें तो एमएस ड्रम्स का भी जो बढ़ने का इनका CAGR है वो भी 8 से 10% का एवरेज CAGR के साथ में ये कंपनी ग्रोथ कर रही है कंटिन्यूसली।
उसके आगे चल करके अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं तो इसका टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फ्रॉम द 313 करोड़ टू 480 करोड़ इन 2023 till date. This company has been continuously growing with the average CAGR of this company has been continuously increasing from the average CAGR of 30%. And when we talk about its net debt or profit after margin, this company has been continuously increasing from 16 CR to 31.76 CR. अगर मैं इनके ROE और ROCE दोनों की बात करता हूं तो एक कंपनी के एवरेज ROE और ROCE दोनों से ही बहुत ज़्यादा ऊपर है 29.61%। अगर किसी कंपनी का दोस्तों एवरेज ROE रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं बात करता हूं वो 20% से ज़्यादा है तो वो एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री हम उसको बोल सकते हैं। अगर इनके डेप्ट की बात करते हैं तो डेप्ट भी इनका 46 करोड़ से लेकर के 49 करोड़ ही है, जो कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में है। अगर हम दोस्तों चलिए हम आगे चलते हैं, इसके IPO डिटेल एंड इट्स इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। ये IPO की डिटेल रहेगी। IPO 18 अगस्त से शुरू होकर के 22 अगस्त तक IPO का डिटेल IPO मार्केट में अवेलेबल रहेगा, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर और हमारे जो दूसरे इन्वेस्टर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फेस प्राइस की बात करते हैं तो इसमें 151 टू 166 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस बैंड रहने वाला है। लोट साइज़ की बात करें तो 90 शेयर्स का लोट साइज़ रहेगा। इसका टोटल इशू साइज़ जो है 153 CR का रहेगा, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 91.30 CR और ऑफर फॉर सेल रहेगा। जो इसके एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं वो अपना शेयर बेच रहे हैं वो रहेगा 61.75 CR का। दोस्तों ये IPO बहुत ही छोटे अमाउंट का है तो इसमें चांसेस ये रहेंगे कि ये ओवर सब्सक्राइब होगा। तो ओवर सब्सक्राइब अगर रहेगा तो उतना ही किसी शेयर का GMP भी बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल में अगर मैं इसकी बात करूं तो IPO की क्लोजिंग डेट रहेगी 22 अगस्त और IPO का जो लिस्टिंग डेट रहेगी वो रहेगी 30 अगस्त की। दोस्तों अगर करंटली अगर हम अभी बात करते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स, कंपनी के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और भी इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा कंपनी के रिस्क फैक्टर रहेंगे कि जो इनका फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रेट है अगर वो इन पे बढ़ता है, मान लो कि डॉलर आज 86 रुपीज़ का, अगर वो कल को 90 रुपीज़ पहुँच जाता है तो कंपनी को वो क्या करेगा, एक एडवर्सली इफेक्ट करेगा, क्योंकि कंपनी जो अपना 52% ऑफ इट्स रॉ मटेरियल है हैज़ बिन इम्पोर्टिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक USA, चाइना, सऊदी अरब, UAE एंड मोर ऑफ द कंट्रीज़। अगर आपको वो सारी डिटेल्स भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डाल दूंगा, आप वहाँ से हर एक चीज़ डिटेल कंपनी के बारे में और भी अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। अभी अगर मैं आगे इसकी और बात करूँ, अभी करंट जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 25 रुपये, जो कि इसका लगभग बनता है 14 से 15% का। लेकिन दोस्त नज़रिए से इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कम से कम भी जो जाएगा 35 से 40% का जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही छोटे लोट साइज़ का इसका टोटल इशू साइज़ है 153 CR ओनली। तो दोस्तों ये थी मेरा एक डिटेल रिव्यू एंड एनालिसिस पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के बारे में। आने वाले भविष्य में जो भी SME के IPO आएंगे या फिर मेन बोर्ड के IPO आएंगे, मैं उनके आपको उनका डिटेल्स और रिव्यू उनके टाइमली आप तक देता रहूं। अगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और मुझे जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों वो आप बेझिझक मुझे बताइएगा। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अपने अगली वीडियो से वो भी उनमें कवर करने की सोचूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ में और नए जोश के साथ में। थैंक यू दोस्तों।